नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास रिपोर्ट में, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देव पाइंदल मंदिर की झांक। और पीछे नाटी भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, देव पाइंदल मंदिर है जो कि रंग विधानसभा क्षेत्र में आता है और पाली एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पर एक वार्षिक झांक का आयोजन होता है, जैसे कि कुछ दिन पहले हमने आपको नाऊ की झांक का दिखाया। और नाऊ भी बहुत फेमस जगह है मंडी विधानसभा क्षेत्र में, और वहाँ की झांक भी काफ़ी फेमस होती है। झांक एक पारंपरिक एक त्यौहार है और इसमें ऐसा माना जाता है कि काला महीना जो अगस्त और सितंबर के बीच में हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक पड़ता है, काला महीना जिसको कहा जाता है इस इलाके में, मतलब अपर हिमाचल में, उस दौरान देवताओं का और डायनों का ऐसा माना जाता है युद्ध होता है। और उस युद्ध का जो समापन है वो झांक वाले दिन होता है। तो ये एक झांक का महत्व है। और इस दिन भारी संख्या में मंदिरों में, कुछ विशेष मंदिर होते हैं जहाँ पे इस झांक का आयोजन होता है, और वहाँ पर लोग जो है वो जुड़ते हैं और जो कार्यक्रम होता है उसका आयोजन करते हैं। मैं आपको बता दूं, श्री कृष्णा ज्वेलर्स चौहाटा बाजार मंडी इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। सोने चांदी की ज्वेलरी लेनी हो, डायमंड की ज्वेलरी लेनी हो, तो श्री कृष्णा ज्वेलर्स चौहाटा बाजार आप ज़रूर जाएं और ज्वेलरी का को आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट में कि किस तरीके से देव पाइंदल की झांक का आयोजन किया गया। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बहुत ही अनोखे किस्म का कार्यक्रम होता है। हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। श्री कृष्ण ज्वेलर्स मंडी उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ रिश्ता आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है। हॉलमार्क प्रमाणित सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने आभूषणों का विशाल भंडार। लैब द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी की विस्तृत रेंज। लैब द्वारा प्रमाणित हर प्रकार के रत्न भी आप पाएंगे श्री कृष्ण ज्वेलर्स मंडी में। समय समय पर आपको मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट्स। श्री कृष्ण ज्वेलर्स में आप जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित कैरेट मीटर मशीन से सोने की शुद्धता भी जान सकते हैं। नारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा को समर्पित सोने चांदी हीरे जवाहरात से बने उत्तम गहनों की खरीद के लिए आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ज्वेलर्स चौहाटा बाजार मंडी। हमारे साथ इस वक्त जगदीश कुमार जी हैं जो कि प्रधान हैं पाइंदल देव कमेटी के। इनसे पूछेंगे थोड़ा बहुत और कि किस प्रकार यहाँ झांक का आयोजन किया जाता है हर साल। सर, आप कितने टाइम से खुद देख रहे हैं इस चीज़ को? आप तो प्रधान भी हैं इसमें। वैसे तो पहले वाली अगर सर्विस बताए तो हमने आर्मी की नौकरी करी है, उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, और अभी 1.5 साल से जब हम इस देवता के प्रधान बने हुए हैं, इस कमेटी के प्रधान बने हुए हैं, इसने जब हमें ये पदभार संभाला है, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो भादो मास की झांक है, ये बड़े उत्साह से पब्लिक भी और हमारी कमेटी भी बहुत अच्छे खूब प्रोत्साहन देते हैं, जिससे कि मंदिर के बारे में लोगों को ज्ञान होता है। देव ये जो शक्ति है, आदि शक्ति है, आदि जो हमारे ब्रह्मा हैं, इसकी शक्ति का दुनिया को इस दिन हम अपने माध्यम से भी, अपने गौर के माध्यम से भी बताते हैं कि कितनी हमारी खुशहाली इस देवता ने हमारे इलाके में, और कितनी दुख तकलीफ़ है जिनका कि निवारण करने के लिए इसने खुद गौर के माध्यम से, पुजारी के माध्यम से ये बता देता है कि इस जगह पर ऐसे हैं, जिसका देवता फिर घर घर में जा कर के उनके उस दशा का निवारण करता है। और देवता ने आज तक इस इलाके में जहाँ तक भी जिसने भी इसको अपने मन से इसके साथ तार जोड़ी हुई है, उसके घर में आज तक कहीं कोई कमी नहीं है। वैसे तो इसकी 8 पंचायतें हैं, 8 पंचायतों का ये देवता के पास पूरा अपना हिसाब किताब है इसके पास। और एक एक आदमी यहाँ पर जब भी आते हैं, जो भी कोई फंक्शन होता है, बड़ी निष्ठा भाव से लोग, जब भी कोई ऐसे फंक्शन होता है, कोई भंडारे होते हैं, तो घर से दूध दही घी की यहाँ पर कोई कमी नहीं होती है।
हमारे साथ मान सिंह जी हैं जो कि पुजारी रहे हैं पाइंदल देवता के काफ़ी सालों तक, और मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, HRTC में काम करते हैं। और इसी प्रकार कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जुड़े हुए हैं इस मंदिर के साथ, और अपनी 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 आस्था सबकी है इस मंदिर को लेकर। आप बताइए सर, ये आप पुजारी भी रहे हैं, ये जाग जो होती है वार्षिक, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, शुरू में क्या होता है, और अलग अलग जैसे भंडारा भी होता है, और सारी चीज़ें आप बताइए हमारे दर्शकों की क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, और प्रोसेस वाइज बताइए क्या पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं। पहले हम जैसे जाग हमारी शुरू होती है तो देवता को हम मंदिर से निकालते हैं, सा बोलते हैं, सा में लाते हैं, देवलों के साथ आते हैं और यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। फिर कुछ अपना भोजन पानी किया, भोजन पानी करने के बाद हम अपने गुरुओं को बिठाते हैं, उनसे जो है सरसों जपते हैं, और हमारे कुछ बाहर के वीर मुसानू के होते हैं, कुछ हमारे अंदर के देवता के होते हैं। तो उसके बाद हमारी प्रक्रिया जो है चालू हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम जो है देवता को अपने पंक्तिवार धूप देते हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो जेठागुर होता है, जेसठगुर जो होता है, वो आप पहले जो हमारी अग्नि होती है प्रज्वलित की हुई उसमें फेरा लगाता है, और फिर देव खेल शुरू हो जाती है। और ये जो नाटी वाला सिस्टम है कब से शुरू किया? ये शुरू से है जी, जब हम छोटे थे, पहले से जब से जाग बनाते हैं तो छोटी हल्की नाटी होती है। और हमारे यहाँ जो है छोटे मोटे कीर्तन भी होते हैं, पर शायद कुछ हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी आबादी कम आई है। आबादी तो इसलिए आती है कम जी, क्योंकि ऐसे ये वाली जाग में बता भी रहे थे मेरे को प्रधान जी की इसमें थोड़ी कम होती है, बाकी जो दो होती है इसमें बहुत कम इसलिए होते हैं क्योंकि पूर्वजों का या पीछे का जो हमने सुना हुआ है कि इसमें लाग जो काफ़ी होती है, तो इसलिए डर के मारे कोई नहीं आते हैं। आजकल तो महिलाएं काफ़ी आ रही है, और जब से मैंने देखा 5-7 साल से महिलाएं भी काफ़ी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, पुरुष तो आते ही हैं। बाकी और हमारे साथ इस वक्त शिवराम जी हैं जो कि पाइंदल देव कमेटी के एक मेंबर हैं, और खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं। इनके खाने के किस्से बहुत दूर दूर तक हैं, तो इनसे पूछेंगे भंडारा का आयोजन जैसे कि हमने बताया कि होता है, और भारी संख्या में लोग यहाँ पे भंडारे का आनंद भी लेते हैं, और क्या क्या पकवान यहाँ पे बनाए जाते हैं, और कितने लोग लगभग खा के जाते हैं। सर बताइए कुछ। यहाँ पर सर, यहाँ पर भंडारा होता है हमारा लोकल, जो हमारा सब्जी का भंडारा होता है लोकल, और यहाँ कम से कम हमारा जो है भंडारे का एस्टिमेट होता है आटे का, शाम को भंडारे का वो होता है 1 कुंटल 1.5 कुंटल के लगभग। अच्छा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कुल्लू से आते हैं, हमारे यहाँ से दूर दूर दराज आते हैं लोग, जो इनके कुल जो होती है वो भी आते हैं, बाकी सभी लोग आते हैं। हाँ, तो इसमें क्या क्या बनाया जाता है? हमारे यहाँ का 3 सब्जियाँ बनाई जाती है भंडारे में, जो भी है वो सब्जी है, मीठा है, नमकीन है, और एक वो होती है पूरियाँ होती है, और चने होते हैं। तो हम जान रहे थे कि किस तरीके से भंडारे का आयोजन होता है। आप बने रहिए इस कार्यक्रम के साथ, बहुत ही रोचक होने वाला है ये कार्यक्रम, और इसमें मैं बताऊंगा आपको, हम दिखाएंगे हम आपको विजुअल्स किस तरीके से गुर जो होते हैं वो खेलते हैं, और एक बहुत ही अलग तरीके का नज़ारा है जो आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ। श्री कृष्ण ज्वेलर्स मंडी उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ रिश्ता आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है। हॉलमार्क प्रमाणित सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बने आभूषणों का विशाल भंडार। लैब द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी की विस्तृत रेंज। लैब द्वारा प्रमाणित हर प्रकार के रत्न भी आप पाएंगे श्री कृष्ण ज्वेलर्स मंडी में। समय समय पर आपको मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट्स। श्री कृष्ण ज्वेलर्स में आप जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित कैरेट मीटर मशीन से सोने की शुद्धता भी जान सकते हैं। नारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा को समर्पित सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से बने उत्तम गहनों की खरीद के लिए आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ज्वेलर्स,
चौहाटा बाजार, मंडी।
हमारे साथ इस वक्त रेवत सिंह जी हैं, जो कि 50 साल से प्रधान रहे थे इस पाइंदल देव मंदिर के, और अब ये पूर्व प्रधान हैं। प्रधान जी अब कोई और हैं, चेंज हो गए, उनसे भी आजकल जगदीश प्रधान जी है जी। तो अभी जगदीश जी हैं, तो इनसे पूछेंगे थोड़ा सा, सर क्या ये जो जाग का आयोजन होता है हर साल होता है इस तरीके का आयोजन? ये देवपाल का जो जाग का जो प्रोग्राम होता है हर साल होता है, और चौथ में होता है। चौथ जो तीर्थ होती है इसमें होती है, क्योंकि देवता लोग जो है युद्ध के लिए चले जाते हैं। अच्छा। इतने दिन तक जो है द्वार पाठ में कोई पूजा नहीं होती है देवता की, और सिर्फ देवता की पूजा आज हुई, जो आज का जो चौथ हुई इसमें पूजा हुई आज। इसमें बोलते हैं जाग। ये जो है गणपति की जाग होती है, आज चौथ को होती है, और इसमें जो है लाख के जो हमारी पुराणियाम सभ्यता जो मान्यता होती है देव देवता को कि इसको मतलब डायन और देवता का जब युद्ध होता है घोघरधार में, तो उसमें लाग जोग लगती है। कभी इंसान भी लगते हैं इसमें, कुछ गाय भैंसी भी लगती है, कोई ज़मीनें भी लग जाती है। तो इसके लिए जो अभी गौर प्रथा है, यहाँ जी जब हमारा आयोजन होता है, यहाँ कुछ कांगड़े से आते हैं, कुल्लू से आते हैं, शनूर बेल्ट से आते हैं, और यहाँ कटौड़ा बेल्ट के आते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ काफ़ी दूर, गुम्मा, कुफरी, धुंधा एरिया पूरा, मतलब कम से कम 20-25 देश में आती हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार देव पाइंदल मंदिर में इस वार्षिक जाग का आयोजन किया गया, और ये पहला मंदिर है जैसे कि मुझे बताया गया कि जहाँ 3 जाग होती हैं साल में, बाकी मंदिरों में 1 होती है, और यहाँ पर तीन जाग का आयोजन किया जाता है। जाग एक ऐसा पर्व अपर हिमाचल में ज़्यादातर मनाया जाता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि देवता और डायनों का युद्ध होता है काले महीने में, और उसका जो रिज़ल्ट है वो उस दिन आता है। और जो गुर हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि वो खेलते हैं, उनको उस शब्द को खेलना बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनमें डिवाइन पावर्स आ जाती हैं, और वो फिर उस तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। साथ ही जो रिज़ल्ट होता है उस युद्ध का, डायनो और देवताओं के युद्ध का, उसका आज नतीजा आता है, और बताया जाता है कि डायने जीती या देवता जीते, किस इलाके में कौन ज़्यादा हावी रहा। तो ये एक परंपरा है, हमारी हिमाचल की रीति रिवाज है, और इनके साथ जुड़े रहना अपने आप में एक प्रिविलेज है, आप कह सकते हैं। साथ ही अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, ये देव पाइंदल के सामने से छोटी सी खट जाती है, और यहाँ भी इसमें भी लोग डुबकी मारते हैं। अब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उन्हें यहाँ पे डुबकी लगवाई जाती है, क्योंकि शुभ माना जाता है। तो इस जाग को स्पॉन्सर किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम श्री कृष्णा ज्वेलर्स के। सोने चांदी के या हीरे के आपको ज्वेलरी चाहिए लेटेस्ट डिज़ाइन के, तो आप श्री कृष्णा ज्वेलर्स चौहाटा बाज़ार मंडी में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्णा ज्वेलर्स ब्लू स्टोन डायमंड के ऑथराइज डीलर भी हैं मंडी में, तो उनकी ज्वेलरी भी आपको चाहिए तो आप श्री कृष्णा ज्वेलर्स में संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए, खबरों को देखने के लिए हमारे जैसे जुड़ी हुई हमारा पेज
यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पोलस्टार हिमाचल। साथ ही हमारा जो पेज है फेसबुक पे पोलस्टार हिमाचल के नाम से, उसे लाइक कीजिए। साथ ही लोकल केबल नेटवर्क मंडी में और हमीरपुर में भी आप हमारा चैनल देख सकते हैं, 83 नंबर मंडी में और 711 हमीरपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए। श्री कृष्ण ज्वेलर्स मंडी उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ रिश्ता आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है। हॉलमार्क प्रमाणित सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बने आभूषणों का विशाल भंडार। लैब द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी की विस्तृत रेंज। लैब द्वारा प्रमाणित हर प्रकार के रत्न भी आप पाएंगे श्री कृष्ण ज्वेलर्स मंडी में। समय समय पर आपको मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट्स। श्री कृष्ण ज्वेलर्स में आप जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित कैरेट मीटर मशीन से सोने की शुद्धता भी जान सकते हैं। नारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा को समर्पित सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से बने उत्तम गहनों की खरीद के लिए आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ज्वेलर्स, चौहाटा बाजार, मंडी।